एटसी पर कामयाब होने का सारा दारोमदार एक चीज पर है, सर्च में नजर आना। तो चलें एटसी के सर्च एल्गोरिदम के पीछे जो साइंस है उसे समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अपनी बेहतरीन चीजों को ठीक उन खरीदारों तक पहुंचाया जाए जो उन्हें ढूंढ रहे हैं। लाखों चीज़ों के समंदर में अपनी जगह बनाना, सच में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है ना? तो आखिर एटसी का सिस्टम ये फैसला कैसे करता है कि कौन सी चीज़ किस खरीदार के सामने आनी चाहिए? आएं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी बात को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। हम एटसी सर्च की बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर उसके 2 हिस्सों वाले सिस्टम को तफसील से देखेंगे और आखिर में एक ऐसा एक्शन प्लान होगा जिसे फ़ौरन अपनी दुकान पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो चले इस कोड को डीकोड करते हैं। देखें, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा मंतिकी निज़ाम है। और एक बार जब ये समझ में आ गया, तो फिर इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एटसी चाहता क्या है। इसका सबसे बड़ा मकसद खरीदारों के लिए एक भरोसेमंद मार्केट बनाना है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कुछ सर्च करता है तो एल्गोरिदम की कोशिश होती है कि उसे बेहतरीन क्वालिटी की चीज़ें नज़र आएं, और वो भी ऐसी दुकानों से जिनका कस्टमर सर्विस का रिकॉर्ड शानदार हो। सारा खेल एतमाद और एक अच्छे शॉपिंग के तजुर्बे का है। एचसी का सारा सर्च सिस्टम असल में सिर्फ 2 सीधे साधे कदमों पर चलता है। एक बार जब ये 2 कदम समझ आ गए तो पूरा प्रोसेस बहुत वाज़ेह हो जाएगा। इसे ऐसे समझें जैसे कोई बहुत समझदार लाइब्रेरियन हो। जब आप किसी खास टॉपिक के बारे में पूछते हैं तो वो पहले उस टॉपिक पर जितनी भी किताबें हैं सब इकट्ठी कर लेता है। ये है क्वेरी मैचिंग। फिर उन सब में से वो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा मुतल्लिका किताबें छांटकर आपके सामने रखता है। ये है रैंकिंग। एचसी का सर्च इंजन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ आम गलतफहमियां दूर कर लेते हैं। एचसी प्लस का सब्सक्रिप्शन, स्टार सेलर का बैज या एचसी एड चलाने से आपकी ऑर्गेनिक सर्च रैंकिंग पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता। हाँ, इश्तिहारात आपकी चीज़ को मखसूस जगहों पर दिखाते हैं, लेकिन वो आपकी बुनियादी रैंकिंग को नहीं छेड़ते। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अब पहले स्टेप की गहराई में जाते हैं, यानी मैचिंग। ये सबसे बुनियादी कदम है। अगर कोई लिस्टिंग यहां पर ही रह गई तो वो सर्च रिजल्ट्स में कभी नजर ही नहीं आएगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। बिल्कुल आसान जबान में क्वेरी मैचिंग का मतलब है कि एचसी लिस्टिंग के टाइटल, टैग्स और दूसरी तफसीलात को खरीदार के सर्च किए गए अल्फाज से मिलाता है। अगर इनमें कोई जोड़ मिलता है तो समझें आपकी लिस्टिंग गेम में आ गई है। ये पहला और सबसे अहम गेटवे है। तो मैचिंग को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ टिप्स हैं। एचसी ने 13 टैग्स की जगह दी है ना, एक भी खाली नहीं छोड़नी। टैग्स में वैरायटी लाएं, तमाम मुतालिका एट्रीब्यूट्स को ज़रूर पुर करें और कैटेगरी मुंतखब करते वक्त जितना हो सके स्पेसिफिक रहें। इनमें से हर एक चीज़ एल्गोरिथम की मदद करती है कि वो आपकी आइटम को सही खरीदार तक पहुंचाए। ठीक है, तो एक बार जब लिस्टिंग मैच हो गई उसके बाद असल खेल शुरू होता है रैंकिंग का। यही वो मरहला है जहां एचसी ये फैसला करता है कि कोई लिस्टिंग पहले सफ़े पर नजर आएगी या 10वें। तो रैंकिंग के लिए एचसी का एल्गोरिदम कई चीज़ों को मिलाकर स्कोर बनाता है। वो देखता है कि लिस्टिंग कितनी मुताल्लिका है, लिस्टिंग और पूरी दुकान का मयार कैसा है, कस्टमर सर्विस का रिकॉर्ड कैसा रहा है और खरीदार लिस्टिंग के साथ कितना एंगेज करते हैं। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। मुताबिकत यानी रिलेवेंसी सबसे अहम है। अगर कोई खरीदार हाथ से बना नीला मग सर्च करता है और टाइटल और टैग्स में बिल्कुल यही अल्फाज मौजूद हैं, तो इस लिस्टिंग को ज़्यादा मुतालिका समझा जाएगा और इसकी रैंकिंग भी बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आती है लिस्टिंग क्वालिटी की बारी। खुद को एक खरीदार की जगह रखकर सोचें, क्या तस्वीरें बहुत अच्छी और साफ हैं? क्या रिटर्न पॉलिसी वाज़ेह है? क्या शिपिंग की कीमत मुनासिब लग रही है? ये सारी चीज़ें मिलकर खरीदार का एतमाद बढ़ाती हैं और एटसी इसी एतमाद को बेहतर रैंकिंग का इनाम देता है। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। एटसी उन दुकानों को आगे बढ़ाता है जो अपने ग्राहकों का ख्याल रखती हैं। अच्छे रिव्यूज़, मैसेजेस का जल्दी जवाब देना और अगर कोई मसला हो तो उसे अच्छे तरीके से हल करना, ये सब एल्गोरिथम को बताता है कि एक भरोसेमंद बेचने वाला है, जिससे सर्च रैंकिंग को लाजमी तौर पर फ़ायदा होता है। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। एटसी ये देखता है कि लोग लिस्टिंग्स के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अगर बहुत से लोग किसी आइटम पर क्लिक करते हैं, इसे फेवरेट करते हैं और फिर उसे खरीद भी लेते हैं, तो ये एल्गोरिदम के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि अरे, लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, और उसका नतीजा एटसी इसे और भी ज़्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। अब एक ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जो पूरे खेल को बदल देता है, पर्सनलाइजेशन। एटसी से कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रैंकिंग कहता है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि जो सर्च रिजल्ट्स मुझे नजर आएंगे वो किसी और को नजर आने वाले रिजल्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं।
यहाँ एक बेहतरीन मिसाल है। दो लोग एक ही चीज सर्च करते हैं, नीला मग, लेकिन दोनों को अलग अलग रिजल्ट्स नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एचसी हर शख्स की पसंद, नापसंद और पिछली शॉपिंग को याद रखता है और रिजल्ट्स को उसी हिसाब से बदल देता है। इसी वजह से अपनी रैंकिंग चेक करने के लिए अपनी ही लिस्टिंग्स को बार बार सर्च करना फजूल है। जो रिजल्ट्स नजर आएंगे वो सिर्फ उस एक शख्स के लिए हैं। असल सच्चाई कहाँ है? वो दुकान के आदाद व शुमार यानी शॉप स्टैट्स में है। वही बताएंगे कि लोग असल में कैसे ढूंढ रहे हैं। तो इस सारी मालूमात का करना क्या है? चलें इन तमाम तफसीलात को एक सादा और अमली एक्शन प्लान में बदलते हैं। ये 4 बातें सबसे अहम हैं। अपने कीवर्ड्स पर काम करें, कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस दें, शानदार तस्वीर लगाएं और अपने शॉप स्टैट्स से सीखें कि कौन से कीवर्ड्स काम कर रहे हैं। एटसी सर्च में कामयाबी की इमारत इसी बुनियाद पर खड़ी होती है। तो अब जब एटसी सर्च के राज सामने आ चुके हैं, सवाल यह है कि आज अपनी दुकान में सबसे पहली तब्दीली कौन सी की जाए? क्या किसी पुरानी लिस्टिंग के टैग्स को बेहतर बनाया जाए या फिर सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम की तस्वीरों को और भी शानदार बनाया जाए? पहला कदम उठाना जरूरी है क्योंकि कामयाबी अमल करने से ही शुरू होती है।